प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी यानी भूगोल का ढेर सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या कराने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था ज्योग्राफी का, लेकिन आज मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये कौन सी किताब का है, क्योंकि ज्योग्राफी में आप लोगों को 2 किताब पढ़ना होता है। तो याद रखिएगा जो दूसरा किताब है ना, तो दूसरा किताब का याद रखिएगा पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का जितना सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन को लाया हूँ। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और हर क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से तैयारी करके रख लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो याद रखना है कश्मीर हिमालय में, ठीक है। कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है और याद रखिएगा कहाँ पर, तो हिमालय में। कहाँ पर, हिमालय में। और एक बार समझ लीजिए कि हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय में। अगला प्रश्न नोट करिए कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा मेघालय होगा, असम होगा, पश्चिम बंगाल होगा और त्रिपुरा होगा, ठीक है। आगे नोट करिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न है ना कि निम्नांकित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, तो याद रखिएगा चीन देश होगा जो क्षेत्रफल से बड़ा है। आगे देख लीजिए कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो याद रखना है रेड क्लिफ रेखा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये रेड क्लिफ रेखा होता क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा जिस तरीके से बॉर्डर लाइन जो है ना, ठीक है, तो बॉर्डर लाइन की तरह ही रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा से सीमा मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना कि निम्नांकित याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर रेखा है, तो याद रखना है जो यहाँ पर 82 डिग्री 30 पूर्व है ना, ये स्कूल बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि मैकमोहन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा होता क्या है, तो याद रखना है भारत और चीन के बीच में जो रेखा है इसी को तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नांकित में नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे। मतलब देखिए ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को जवाब देना है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आप लोग राजस्थान से नागालैंड अगर आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी नदी को आप लोग पार नहीं करेंगे, तो याद रखना है सिंधु नदी को आप पार नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, तो याद रखना है कर्क रेखा होगा। निम्नांकित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो देखिए ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा थाईलैंड। क्या होगा, थाईलैंड होगा। आगे देख लीजिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान कितना है, तो 7वां स्थान है। अगला नोट करिए कि इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखना है कर्क रेखा कहाँ पर गुजरेगा, तो झारखंड में। और इसके अलावा और बहुत सारे राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आगे नोट करिए कि निम्नांकित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है, तो याद रखना है इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है, याद रखना है। आगे देख लीजिए कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। आगे नोट करिए कि निम्नांकित में राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो नागालैंड इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा जो यहाँ पहला और दूसरा चैप्टर है ना, इसके बाद में भी काफ़ी सारे चैप्टर का वीडियो अब मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग हर एक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है, तो देखिए लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती होगा, ठीक है। क्या होगा, कवरत्ती होगा। आगे नोट करिए कि भारतीय
उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं होता है? तो यहाँ जो म्यांमार दिया हुआ है ना, ये बिल्कुल भी शामिल नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। आगे नोट करिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है कौन सा देश? तो फ्रांस होगा। फ्रांस जो है ना, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देख लीजिए कि निम्नांकित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। तो याद रखना है आप लोगों को, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ये काफ़ी ज़्यादा है। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना कि भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना है? तो याद रखना है आप लोगों को, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला नोट करिए कि निम्नांकित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों को छूती है? तो याद रखना है जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लीजिए अगला जो है ना कि भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती है? तो किर्गिस्तान, यहाँ जो दिया हुआ है ना किर्गिस्तान, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। और भारत की सीमा जो है ना इससे स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, आगे नोट करिए अगला जो है ना कि निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो तेलंगाना का सबसे कम होता है। आगे नोट करिए कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। आगे देख लीजिए कि सिंधु को इंडस कौन लोग कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सिंधु को इंडस कौन लोग कहते हैं? तो यूनानी और रोमवासी लोग। ठीक है, क्या कहते हैं? तो सिंधु को इंडस कह के बुलाते हैं। आगे देख लीजिए कि मालाबार तट स्थित है कहाँ पर? गोवा और कन्याकुमारी के बीच होगा। आगे देख लीजिए अगला जो है ना कि किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? तो मणिपुर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी चोटी है क्या? तो आप लोग याद रखिएगा नंदा देवी चोटी जो है ये कुमाऊं हिमालय का एक भाग है। क्या है? तो कुमाऊं हिमालय का एक भाग है। आगे देख लीजिए अगला जो है ना कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है। आगे देख लीजिए कि भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं कहाँ पर? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर जाकर के मिल जाते हैं। अगला जो है ना कि डोडा बेटा चोटी निम्नांकित में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी में स्थित है। आगे देख लीजिए कि अरावली का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो दोदा बेटा है। ठीक है, क्या है? दोदा बेटा है। आगे देख लीजिए अगला जो है ना कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट होगा। क्या होगा? माउंट एवरेस्ट होगा। आगे नोट करिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अरब सागर तट का महाराष्ट्र में स्थित भाग कहलाता है, तो उसे कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। आगे देख लीजिए अगला जो है ना कि इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है? तो राजस्थान में है। आगे देख लीजिए निम्नांकित दरों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो यहाँ पर जोजिला होगा। क्या होगा? जोजिला होगा। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लटकती घाटी निर्मित होती है कहाँ पर? तो हिमछादित क्षेत्र में। कहाँ पर? हिमछादित क्षेत्र में। आगे देख लीजिए कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हिमालय का हिस्सा है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि रांची, हजारीबाग तथा गया जिला जो है किस पठार के अंतर्गत में आते हैं? तो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत में आता है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि भारत का सर्वोच्च शिखर केटू हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है। और इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए कि हिमालय के पाद प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है? तो शिवालिक को जाना जाता है। तो ये था आप लोगों के लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में
ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ 40 क्वेश्चन में से कितना आप लोग पहले पढ़े थे और कितना आप लोगों को पहले से ही याद था। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।